पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किन फेंग को उस बड़े बंदर ने पकड़ लिया था और उसने खुद को कुर्बान करके किन फेंग को बचाया था। लेकिन ब्लड डेमन सेट का ताकतवर एल्डर बहुत मुश्किलों से उस जानवर को हराता है और गुफा का बड़ा दरवाजा तोड़ देता है। उसी पल किन फेंग भी अपनी कैद को तोड़ देता है। किन फेंग को पता नहीं है कि एल्डर का असली मकसद उसकी सोल पार को पकड़कर अपने मालिक खतरनाक लॉर्ड जू फेंग को देना है। उसी समय युन फैमिली का दूसरा बेटा जो उनका नाजायज बेटा है और अपने घर में अपनी पहचान बनाने के लिए बेचैन है, वो भी किन फेंग को पकड़ना चाहता है इसी एल्डर के साथ मिलकर। जैसे ही किन फेंग गुफा से बाहर निकलता है वो एल्डर पर तेज हमला कर देता है और एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। किन फेंग और वो ताकतवर एल्डर दोनों अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। किन फेंग का पुराना दोस्त भी इसी राक्षस की वजह से मारा गया था, इसलिए किन फेंग गुस्से में और अपनी इटर्नल फ्लेम के साथ उस पर हमला करता है। लेकिन वो राक्षस अपनी ब्लड सोल नेटिव शील्ड निकालकर खुद को बचा लेता है। वो राक्षस अब बहुत कमजोर और थका हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपनी ब्लड डेमन एरे निकालकर फेंग पर हमला करने की कोशिश करता है। फेंग अपने भाले से एक जाल बनाता है और एक बार फिर राक्षस को मारने की कोशिश करता है। ये सब देखकर युन फैमिली का दूसरा बेटा बहुत डर जाता है। राक्षस फिर भी हार नहीं मानता है। वो दोबारा उठता है और अपने घायल और मरे हुए सैनिकों की सोल पार को खींचने की कोशिश करता है, जिससे वो किन फेंग पर फिर से हमला कर सके। लेकिन फेंग खुद को बचा लेता है। राक्षस अब बहुत कमजोर है, इसलिए अब वो साइड में खड़े हुए युन फैमिली के बेटे की सोल पार खींचने की भी कोशिश करता है। लेकिन तभी किन फेंग अपने इटर्नल फ्लेम की मदद से उसे पूरी तरह मार देता है। जब किन फेंग यू को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी जियांग वहाँ आकर फेंग को ऐसा करने से रोक देती है। जियांग फेंग से युन को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन तभी युन उससे पूछता है कि ऐसा क्यों, आप मुझे क्यों छोड़ रही हैं? जियांग कहती है कि युन फैमिली की मुझ पर बहुत एहसान है, इसलिए इसे छोड़ दो और हम यहाँ से चलते हैं। फेंग जियांग और छोटा बंदर वहाँ से चलने लगते हैं कि तभी युन उन्हें रोक लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी शक्तियाँ देखी, तुम पूरी सोल पार्स को भी निकाल सकते हो। अब वो चाहता है कि फेंग अपनी शक्तियों से उसकी पूरी सोल पार भी निकाल दे, जिससे वो एक अच्छा इंसान बन जाए। उसने बताया कि सिर्फ वही नहीं, पूरी युन फैमिली में बुरा खून है जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसके अंदर आया है। लेकिन युन अब ये सब छोड़कर फेंग का नौकर बनना चाहता है। फेंग उसकी बात मानकर उसे पूरी सोल पार से आजाद कर देता है। युन फेंग से एक गोली मांगता है, जिसे लेकर फेंग युन को पूरी तरह कंट्रोल कर सके। लेकिन फेंग उसे गुइया पिल देकर कहता है कि उसे नौकर नहीं भाई चाहिए। गुइया पिल जो ठीक करने की ताकत रखती है, लेकिन कंट्रोल करने की नहीं, युन को पूरी तरह हैरान कर देती है। ये सुनकर जियांग भी हैरान हो जाती है और फेंग को प्यार भरी नजरों से देखती है। अब फेंग, जियांग और छोटा बंदर जंगल में जियांग की चोट पर लगाने के लिए जादुई जड़ी बूटियाँ खोजने निकल जाते हैं। जंगल में जियांग और फेंग आपस में बात कर रही हैं। तभी जियांग की नजर चमकते हुए फूलों की तरफ पड़ती है। उसकी आंखें हैरान हो जाती हैं। वो बताती है कि ये बहुत ही कम मिलने वाले खास तरह के फूल हैं। साथ ही वो ये बताती है कि इन फूलों की कीमत 1 करोड़ चांदी के सिक्के जितनी होगी। तभी फेंग उसे रोकता है और हैरानी से कहता है कि तुम इस वक्त ठीक होने के लिए ना सोचकर चांदी के सिक्कों के बारे में सोच रही हो। लेकिन जियांग जवाब में कहती है कि क्या तुम्हारे होते मुझे ठीक होने की चिंता करने की कोई जरूरत है? जिसे सुनकर फेंग शर्मा जाता है और खांसने लगता है। बात को बदलते हुए फेंग जियांग को एक पत्थर पर बैठाकर खुद दवाई लेने चला जाता है। फेंग अब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहा है, जियांग के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा है। जियांग उसे बड़े ही प्यार से ये सब करते हुए देख रही है और उसकी तारीफ कर रही है। जियांग सोच रही है कि इसकी सोल पार कितनी होगी जो इतना खास है सबसे। इधर फेंग बड़ी मेहनत से दवाई बनाने के लिए सारी जड़ी बूटियां ले आता है। जियांग फेंग को 3rd ग्रेड मेडिसिन कॉलड्रॉन देती है दवाई बनाने के लिए। फिर फेंग सभी जड़ी बूटियों को हवा में उठाता है और अपनी इटर्नल फ्लेम और अल्केमी पास की मदद से वो दवाई बनाने लगता है। जियांग ये सब देखकर बड़ी हैरान हो जाती है कि कितनी आसानी से फेंग ये सब कर पा रहा है। जियांग हैरान है कि ये तो 5th ग्रेड के अल्केमी मास्टर की कला है जो फेंग यूज कर रहा है। लेकिन फेंग उसे बताता है कि उसकी सोल पास इतनी नहीं है कि वो 5वीं ग्रेड की रिफाइनिंग कर सके, लेकिन उसकी फ्लेम बहुत खास है जिसकी मदद से वो ये सब कर पा रहा है। दवाई बनकर तैयार हो जाती है, जिसे जियांग खाती है और उसकी चोट ठीक हो जाती है। लेकिन फेंग बताता है कि चोट तो ठीक हो गई, लेकिन जियांग की फिजिकल बॉडी की हालत अभी भी पहले जैसी ही है। साथ ही वो बताता है कि एक बार फिजिक को नुकसान पहुँचे तो सोल पार को भी नुकसान पहुँच सकता है।
जियांग कहती है कि उसके पास एक खास फिजिक है जो एक कायोटिक डिवाइन बॉडी है, लेकिन लोग अक्सर इसे बेकार बोलते हैं। फेंग उसे हिम्मत देते हुए कहता है कि कायोटिक डिवाइन बॉडी पूरी तरह से बेकार नहीं होती है। ये सुनकर जियांग बहुत हैरान हो जाती है कि उसकी सोल पावर बढ़ सकती है। उसे तो ये पहले कभी महसूस ही नहीं हुआ। फेंग उसे कारण बताते हुए कहता है कि क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन पावर बहुत कम है, इसलिए ऐसा है। जब तुम ओपन मेरिडियन स्टेट में जाओगे तो तुम्हें अपनी सोल पावर महसूस होने लगेगी। फेंग कहता है कि मैं 9 स्टार क्लच का इस्तेमाल करके तुम्हारी सोल पावर और फिजिकल बॉडी को अलग कर सकता हूँ, जिससे भविष्य में तुम्हारी सोल पावर फिजिक के साथ इम्प्रूव होती रहेगी, लेकिन फिजिकल बॉडी के खत्म होने की वजह से सोल पावर खत्म नहीं होगी। जियांग बैठ जाती है। जियांग पर फेंग अपनी 9 स्टार क्लच टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू करता है। तभी वहाँ पर एक 3rd लेवल का सबसे ताकतवर राक्षस अचानक आ जाता है। फेंग अपना काम बीच में नहीं रोक सकता, इसलिए वो छोटे बंदर से राक्षस को रोकने के लिए कहता है। बंदर और राक्षस की आपस में लड़ाई हो रही है, लेकिन बंदर अब थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। ये देखकर फेंग उसे अपने ऑक्शन में जीता हुआ भाला देता है और इटर्नल फ्लेम की मदद से उसे लड़ने के लिए कुछ तरीके भी बताता है। बंदर उन्हें इस्तेमाल करके राक्षस को रोक ही रहा है, लेकिन तभी उसे वहाँ एक सुंदर सी फीमेल बंदरिया दिख जाती है और वो उसके प्यार में पड़कर उसके पीछे जाने लगता है। जियांग फेंग की शक्तियों को देखकर और हैरान हो जाती है। मौका देखकर राक्षस फेंग और जियांग पर हमला करने लगता है। फेंग हालांकि बड़ी चालाकी से घूमकर हमलों से बच जाता है। वो फिर अपने भाले का यूज करके राक्षस को एक बड़े जाल में कैद कर लेता है, जिससे वो जियांग की सोल पावर और फिजिक को अलग करने का जरूरी काम फिर से शुरू कर सके। टेक्निक के जरिए फेंग को पता चलता है कि जियांग की सोल पावर 6th ग्रेड के पर्पल गोल्ड स्पिरिट फ्लावर गॉड की है और वो उसकी सोल पावर और फिजिक को अलग करके 9 स्टार टेक्निक को पूरा कर देता है। उसी पल राक्षस जाल को तोड़कर उसमें से बाहर आ जाता है और फेंग पर हमला करने की कोशिश करता है। फेंग भी उसे अपने भाले की मदद से जोर से मारता है और राक्षस कहीं दूर जाकर गिर जाता है। जियांग फेंग के पास आकर उसके बारे में पूछती है कि तुम ठीक तो हो। फेंग कहता है कि ये सब कोई परेशानी नहीं थी। तभी फेंग को छोटे बंदर का ख्याल आता है कि वो कहाँ रह गया, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर जियांग की तरफ देखता है तो जियांग उसे प्यार से देख रही होती है, जिससे फेंग बहुत शर्मा जाता है और वहाँ से जाने लगता है। जियांग उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है कि आप मुझे जियो बुला सकते हैं, लेकिन फेंग छोटा बंदर को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। जियांग फिर से पीछे से बोलने लगती है कि तुम मुझे प्यार से जियाओयू भी बुला सकते हो। फेंग मंकी को ढूंढने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पेड़ के पीछे से जियांग निकल कर आती है। असल में ये जियांग नहीं है, ये यूशु स्पिरिचुअल मैरो है, जो कि एक आत्मा है जिसने जियांग का रूप लिया हुआ है। स्पिरिचुअल मैरो जियांग के रूप में ही फेंग के पास आता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है और उसे प्यार करने लगता है। फेंग ये सब देखकर बहुत झिझक जाता है, लेकिन तभी उसे आभास होता है कि ये तो कुछ गड़बड़ है। वो जियांग का हाथ पकड़कर अपनी शक्तियों की मदद से देख लेता है कि ये यूशु स्पिरिचुअल मैरो है। फेंग फिर अपनी इटर्नल फ्लेम का यूज करता है, मैरो को पास आने के लिए कहता है और फिर अपनी टैबलेट से मैरो को एक थप्पड़ मारता है, जिससे मैरो जमीन पर जाकर गिर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन फेंग अपने भाले की मदद से उससे लड़ने की कोशिश करता है कि जब ही मैरो उसे अपनी डालियों से पकड़ लेती है। मैरो बताता है कि उसकी डालियाँ ओपनिंग में रियलिम की हैं, जिन्हें तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फेंग भी अपनी सोल पावर की मदद से आजाद हो जाता है और मैरो पर हमला करने लगता है, लेकिन मैरो वहाँ से भागने में सफल हो जाता है और अपने होली राइम में चला जाता है। फेंग भी उसके पीछे वहाँ चला जाता है। फेंग अब एक नई दुनिया में आ जाता है, जहाँ पर बीच में एक बड़ा सा एस्ट्रोलॉजी चार्ट है, जिसे देखकर वो कहता है कि ये तो मेरे लोहे के आयरन जैसा दिखता है। यहाँ पर बहुत से होली आर्टिफैक्ट्स हैं जो हवा में घूम रहे हैं। तभी फेंग के पीछे हमें दिखाई देता है यूशु स्पिरिचुअल मैरो, जो कि इस जगह पर पिछले 100 सालों से रहता है। मैरो कहता है कि एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में मैं भगवान हूँ। ये सब कहते ही वो फेंग पर हमला करना शुरू कर देता है। फेंग खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मैरो उसे चारों ओर से घेर लेता है। मैरो एक बड़ा सा आर्टिफैक्ट किन फेंग के ऊपर फेंकता है, जिससे फेंग गिरने लगता है और नीचे से एक बड़ा सा गोला आकर चार्ट पर गिर जाता है। अब फेंग के हर तरफ आग है। तभी एक फेयरी ड्रैगन आता है और आग निकालने लगता है, लेकिन फेंग जैसे ही ऊपर हमला करने के लिए उठता है, तभी एक जादुई हाथ आकर फेंग को नीचे जकड़ लेता है। तभी मैरो भी हमें नजर आता है, जो बड़े ही अकड़ के साथ कहता है कि चाहे आसमान कितना भी ऊपर और धरती कितनी भी गहरी हो, लेकिन मेरी दुनिया से कोई बाहर नहीं जा सकता। तभी फेंग अपने भाले की मदद से दीवारें बनाता है, जो कि एक बड़े से बॉक्स का रूप ले लेती हैं।
जिसमें मैरो अंदर कैद हो जाता है। इस तरह फेंग मैरो के सारे मैजिक वेपन्स को कंट्रोल कर लेता है। मैरो भी बॉक्स से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फेंग की पास के आगे हार जाता है। मैरो उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगता है, लेकिन फेंग उसे मार देता है क्योंकि वो बहुत से लोगों को अपने मैजिक वेपन से हार्म कर चुका है और 3 बॉटल्स में उसकी पावर को स्टोर कर लेता है। अब फेंग मंकी को ढूंढने के लिए जाता है। मंकी एक पेड़ को अपनी फीमेल मंकी समझकर किस कर रहा होता है कि वहाँ फेंग उसी जगह कर वापस ले आता है। जियांग फेंग के पास आकर उसके बारे में पूछती है कि तुम कैसे हो। फेंग हंसकर मजाक में कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन ये छोटा बंदर कहीं और ही है। ये सुनकर जियांग भी हंस जाती है। जियांग फिर से फेंग से फ्लर्ट करने लगती है और पूछती है कि क्या तुम्हें लड़कियां नहीं पसंद। ये सुनकर फेंग फिर से झिझक उठता है और बात को घुमाने के लिए यूशु स्पिरिचुअल मैरो के बारे में बताने लग जाता है। फेंग कहता है कि ये बोतल को पीकर तुम्हारा फिजिक और बेहतर हो जाएगा। जियांग फेंग से शर्माते हुए पूछती है कि फेंग तुम मुझे ठीक कर रहे हो, मैं इसका कर्ज कैसे चुकाऊंगी। लेकिन फेंग उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, क्या तुमने भी मेरी पहले कुछ पाने के लिए मदद की थी। फेंग जियांग से कहती है कि हम दोस्त हैं, जिसे सुनकर जियांग उदास हो जाती है और सोचती है क्या सिर्फ दोस्त हैं। अब हम देखते हैं कि 3 बिजलियां चमकती हैं और जियांग, फेंग और छोटा बंदर तीनों साथ बैठकर अपनी शक्तियां बढ़ा रहे हैं। फेंग की इटर्नल फ्लेम की बार्स पूरी तरह वापस आ गई हैं। जियांग ओपन मेरिडियन स्टेट में आ गई है और उसकी 6 ग्रेड की सोल बार की ताकत बढ़कर 7 ग्रेड की हो गई है। छोटा बंदर भी अपग्रेड होकर 3rd लेवल पर आ गया है। अब ये तीनों अपनी बढ़ी हुई शक्तियों के साथ वापस लैंगशन कंट्री के लिए निकलने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।